दुनिया संविधान के सामने नतमस्तक हो गई, भारत के हर व्यक्ति भारत के संविधान को अच्छा कहने लगा, तो इन्होंने सोचा कि एक बंगाली ब्राह्मण को क्रेडिट दिया जाए। अच्छा, इसको BN राव को क्रेडिट दिया जाए। तो BN राव का जो योगदान था, मैं उनका बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, जिसका जो योगदान होता है उसे वो याद दिलाना चाहिए। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बाबा साहब को उन्होंने पानी पिलाया, पानी ढक करके दिया, उनका सहयोग किया। आप ऐसे मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं, वो सब मेरे साथ लगे हैं, मैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी भाईचारा सम्मेलन कर रही है। लगभग सभी जगह भाईचारा सम्मेलन कर रही है और कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी अभी से ही चल रही है। तो अभी घर पे हैं, देख रहे हैं भाई साहब, ये अपना बोर्ड श्रीकांत अम्बेडकर एडवोकेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी चलते हैं वहीं सम्मेलन के लिए और देखते हैं भाईचारा सम्मेलन में क्या सारी चीज़ें चल रही। निकलते हैं गाइस यहाँ से। अभी मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी अगर आप देखेंगे तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही है, जो कि आज 1 जून को है और ये अटल बिहारी का ऑडिटोरियम है जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, चंद्रशेखर भाई भी यहाँ आने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम मिला, हमने कहा चलते हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अभी और लोग आ रहे हैं। सामने अगर देखेंगे तो अध्यक्ष जी भी मिल चुके हैं, जो कि जय भीम मान्यवर। जय भीम। और कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया है। कैसी चल रही तैयारी? बहुत बढ़िया तैयारी है। अच्छा, देख रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और तैयारियां अभी भी चल रही हैं। चलते हैं भाई साहब, अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है। लखनऊ में धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस कड़ाके की धूप में आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और 2027 में इलेक्शन होना है। देखना होगा कितनी कामयाबी हाथ लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो बहुजन समाज है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। हर व्यक्ति सामाजिक संगठन हो या पार्टियों को बना लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बहुजन समाज अभी भी सत्ता से बाहर है। कहाँ से आए हुए हैं जी? हम रामपुर भटौली, जिला हरदोई, तहसील संदील। अच्छा, जिला हरदोई से यहाँ आ गए जी। कैसा लगा लखनऊ में आप आए हुए हैं? बहुत अच्छा। जय भीम। कैसे आप? और बढ़िया। और भैया कैसे है? कैसी चल रही तैयारी? बस चल रही है, आने भाई साहब आने वाले हैं। अच्छा, चलिए मिलते हैं फिर। तैयारी में लगी? जय भीम। तो बढ़िया चल रही है जी। काफी धूप है, इस धूप में निकल के चले आए? धूप से आ रहे हैं जी। चंद्रशेखर भाई के लिए धूप में निकल के चले आए? कुछ भी करना पड़े। अच्छा, हाँ, धूप की कोई बात नहीं है। देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और इधर पास वगैरह अगर आप अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो पास से ही एंट्री कर सकते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हरदोई से। अच्छा, हरदोई से चंद्रशेखर भाई से मिलने के लिए आ गए जी। कैसे देखते हैं जो ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं करने दी जा रही? ग्वालियर हाई कोर्ट में भीम आर्मी जाती भी है तो उनके लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है, मार टक्कर भी होती है दो पक्षों में। कैसे देखते हैं इस घटना को? ग्वालियर में ये जो है, ये मनुवादी जो जाति के जो लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि हम जो मर्जी करेंगे वही अब कोई आवाज़ देने वाला नहीं है जी। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर जी जो हैं, वो सभी इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए सभी का साथ दे रहे हैं। समाज के हमारे ढाल हैं। जिस तरीके से समाज में वो ज़मीनी स्तर से लगा के आज राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने संघर्ष किया है, आज समाज वो देख रहा है कि संघर्ष उनका जो है, इस वजह से समाज उनका साथ दे रहा है। और ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे, तो ये भीम आर्मी के लोग हमेशा खून पसीना इन्होंने यहाँ से लेके दिल्ली तक पाया। कभी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। पसीना अपना यहाँ से, ग्वालियर क्या चीज़ है, इससे भी आगे पसीना बहाएंगे। वहाँ के अनिल मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बाबा साहब की प्रतिमा ही नहीं बचेगी। अरे अनिल मिश्रा जैसे क्या बंदे? अनिल मिश्रा की अगर हमारी अगर चले तो बताओ, पूरे ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगवा दें। अच्छा। और क्या? देख रहे हैं गाइस, ये है जोश युवाओं में, तो प्रतिमा स्थापित कर देंगे ग्वालियर में। ग्वालियर में एक प्रतिमा की बात नहीं, हम चाहें चंद्रशेखर भैया अगर आदेश दे दें तो पूरे ग्वालियर भरे में भीम आर्मी ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लगवा देगी। और कैसे आना? अरे जब कैसे आना हुआ आज चंद्रशेखर भाई की मीटिंग को लेकर? इसलिए आना हुआ हम लोग। अच्छा, कैसे देखते हैं ग्वालियर के मामले को लेकर कि हाई कोर्ट में बाबा साहब 11 तारीख को पहुँचेंगे।
जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाना ही जाना है, उसमें अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। अनिल मिश्रा कहते हैं कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है अगर ज़्यादा करेंगे तो वही नहीं रहेगी। पहले बात तो के लिए छोड़ दें, क्योंकि जी। बाबा साहब के जरिए से सब कुछ, जी जी जो कुछ है सब बाबा साहब की बदौलत है। ये वकील ना बने, मजदूरी करे ये लोग, इनके लिए वो ठीक है, हम लोगों को वकील बनने दें। अच्छा, हमें हमारा समाज है वो और वकील वो ये बनेगा। भी कह रहे हैं कि संविधान BN राव जी ने लिखा है, बाबा साहब का कोई खास योगदान नहीं रहा है। वो जाहिल है ना, उसको नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो जाएगी सब पता होगा। तो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर देंगे। होनी है वो, कोई हो के ही रहेगी, अच्छा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो होनी है होनी है। और अच्छा हुआ 11 तारीख को उन्नाव मिले, तो नहीं तो फिर क्या होगा। तो कुछ युवा गए भी थे भीम आर्मी के, उनसे भी मारपीट करी गई उन लोगों के द्वारा, झड़प हुई, उसको कैसे देखते हैं? सब उसको सब पता चलेगा उसके बारे में। जब हम लोग 11 तारीख को पहुंचेंगे तो उनको सब पता चलेगा, सबका हिसाब करेंगे। सबका हिसाब होगा। अरे वाह, चलिए कैसे चुनाव तैयारी वगैरह ठीक ठाक? सब बढ़िया हो गया सब। के 27 में भैया आएंगे और क्या है। बिल्कुल आएंगे, लगे हुए हैं आप लोग। चंद्रशेखर भाई को ला के रहेंगे इस बार 2027 में। अरे वाह, देख रहे हैं भाई साहब। A few minutes later. हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं, मनीष गौतम भैया। कैसे आना हुआ भैया यहाँ पे? यहाँ पता चला चंद्रशेखर भाई आए हुए हैं, चला यही पढ़ाई करते हैं KGU में पढ़ाई करते हैं। जी। अच्छा, कैसे देखते हैं ग्वालियर में जो बाबा साहब हाई कोर्ट में प्रतिमा नहीं स्थापित की देने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? उसमें कुछ वो मनवाती हैं। अच्छा, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा रोका जा रहा है, कुछ ही लोग हैं। जी, आपके हिसाब से क्या प्रतिमा लगनी चाहिए कि हाई कोर्ट में नहीं लगनी? हमारे हिसाब से प्रतिमा लगनी चाहिए, प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। चलिए जी जी बताइए। इसमें हाई कोर्ट में अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या राम जी की, सीता जी, राजस्थान में मनु की भी मूर्ति लगी हुई है, इसको हटाने का आएगा आदेश। अच्छा। हटाई जाएगी, मनु की मूर्ति हटाएंगे वहाँ से। उसका कोई काम ही नहीं। चलिए भैया, मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिलके। जय भीम। जय भीम भैया। और सब बढ़िया? देख रहे हैं भाई साहब, लोग आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, और आपको भारी संख्या में युवा नज़र आएगा। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कहाँ से हैं और क्यों हैं। जय भीम सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप लोग? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से। तो क्या कैसे आना हुआ आज यहाँ चंद्रशेखर भाई की मीटिंग में? वो बहुजनों के नेता हैं, जी जी। उनका मार्गदर्शन करना, बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोग उनके फॉलोअर हैं इसलिए। अच्छा, तो 27 में क्या सत्ता पे उनको बैठाएंगे कुर्सी पे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तन मन धन से। तैयारी पूरी है? बिल्कुल। क्या हाल है? ठीक है भाई, बढ़िया है। कहाँ से हैं? संडीला से भाई। संडीला से? गुरु यहाँ चले आए? हाँ भाई। अच्छा, सही बताइए, हाँ इतनी दूर आ गए? हाँ भाई, तो क्यों आना हुआ, मतलब क्यों इतनी दूर आए आखिर? हम आए भाई चंद्रशेखर भाई की बहुत मानते हैं भाई। अच्छा, चंद्रशेखर भाई के लिए। तो उनको इस बार सत्ता में लाएंगे 27 में? हाँ, 2027 में बिल्कुल आएंगे उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में भी थे? हाँ, हर दिल्ली जगह में पहुँच हर जाते हैं? जगह भाई, हर जगह पहुँच जाते दिल्ली हैं? गए थे, ग्वालियर गए थे, हर जगह भी जाते हैं तो ये जहाँ सब- भाई आते हैं। तो ये सब खर्चा तो घर वाले देते हैं? कोई कहाँ से भी लाते नहीं, हैं? हम अपने पास से लाते हैं, इतना क्या कमाते हैं क्या भाई। करते हैं, क्या करते हैं? करते हैं भाई, ऑटो चलाते हैं। आज खड़ा करके आए हैं भाई के लिए। अरे वाह, आज कहीं भी। आज की मजबूरी चली गई। कोई बात नहीं, भाई के लिए कहीं भी जाना पड़े वहाँ भी जाएंगे, रोटो पे आना पड़े रोटो पे भी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ भाई, भाई को छोड़ेंगे नहीं? अरे वाह, चंद्रशेखर से भाई ये क्या इस पे? अच्छा, देख रहे हैं भाई साहब, तो बाबा साहब ने तो मना कर रखा है कि भाई अपनी जात पे गर्व ना करो। गर्व नहीं भाई, सब लोग करते हैं तो हम लोग क्यों ना करें। अच्छा अच्छा, बढ़िया है भाई। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मिलके। मिलते हैं। जय भीम। जय भीम। और ऐसे ही डटे रहिए, बिल्कुल भाई। लेकिन हो सके कोशिश हो तो कम से कम उसको ना छोड़िए जहाँ से कुछ आर्थिक आने वाला है। बिल्कुल भाई। बाकी समाज के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपकी भी सहभागिता सुनिश्चित होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब चीज़ें वहीं से टिकी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मिल के भाई। जय भीम। जय भीम। आपने बाबा साहब की टी शर्ट पहन रखी है जी सर। आपको डर नहीं लग रहा है कि बाबा नहीं, साहब कोई की? डर नहीं है, डर के क्यों रहेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं कि बाबा साहब जय भीम कोई बोल देता, बाबा साहब का नाम ले लेता तो उनको मारा पीटा जाता है। अरे कोई और नहीं, आप हमको खुले क्या, में बाबा वो साहब हैं की क्या? टी शर्ट पहन के चल हम रहे भी हैं। शेर हैं बाबा साहब के। अच्छा, और कोई क्या? कोई डर नहीं है, डर नहीं है। बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। साकार। अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं भाई। जय भीम। जय। भैया तो संघर्ष करो, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा तेरा
तेरा मिशन अधूरा। जय भीम सर, कहाँ से आए हैं सर आप बाबा लोग? तेरा मिशन अधूरा। लखनऊ से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज हमारा प्रभु सम्मेलन है। जी जी जी। और हमारे मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अंदर मुझे बुला रहे हैं। ग्वालियर की घटना को कैसे देखते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट में स्थापित नहीं करने दी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है। जी जी, लोकतंत्र की हत्या है, बस इसी नजरिए से देखते हैं। वहाँ के अनिल मिश्रा ये भी कहते हैं कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करेंगे तो प्रतिमा वर्तिमा नहीं रहेगी। संविधान जिन्होंने बनाया है जी जी, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। अगर उनकी मूर्ति नहीं लगती है तो ये तो तौहीन है। जी जी जी। ये संविधान की तौहीन है। वो लोग ये भी कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, BN राव जी ने लिखा। देखिए, संविधान संविधान हमारे भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। जी जी। और आज संविधान बचाने का काम जी जी। चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। क्या ग्राउंड पे तैयारी है 2027 को लेके? 2027 में हम लोग बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जी जी। और 2027 में कई विधायक जीत के हमारे विधानसभा में जाएंगे। पूरी उम्मीद लगी हुई है? पूरी उम्मीद है। ग्राउंड पे तैयारी वगैरह चल रही है? ग्राउंड पे तैयारी चल रही है। आप ये सम्मेलन देख सकते हैं जी जी। जो आज चल रहा है, जिसमें करीब 2000 आदमी मौजूदा प्रेजेंट टाइम में हैं। जी जी। तो तैयारियां जोरों पे हैं। आजाद समाज पार्टी तैयारियां हैं। चंद्रशेखर भाई को दलित के सबसे मजबूत नेता के तौर पे, बहुजन समाज के नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी उभरे। CM बना के ही छोड़ेंगे। CM बिना बनाए हम लोग हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है भैया, काफ़ी अच्छा लगा। जय भीम जय भीम। देख रहे हैं गाइस, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और चारों तरफ लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अंकित भैया, क्या हाल चाल है? बड़ा संघर्ष कर रहे हैं आप, कैसी चल रही तैयारी अभी? देखिए, जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, जो उनको बोला जाता है, जो समाज के युवाओं को दशा और दिशा सिखाते हैं, जी जी, जो उनका सम्मेलन है राजधानी लखनऊ में, कि वो समाज को हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हों, वो समाज के युवाओं को इस बात को याद दिलाएं और वो खुद भी ये बात याद रखें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से वो उस पोजीशन पर पहुँचे हैं। और आज उनका कर्तव्य है ये कि वो पे बैक टू द सोसाइटी करें, पे बैक टू द सोसाइटी, कि वो समाज के बीच जाकर के उन युवाओं को जागरूक करें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उन युवाओं को चलने की ग्वालियर की जो घटना हुई उसको कैसे आप देखते हैं कि वहाँ के अनिल मिश्रा कहते हैं मूर्ति उर्ति नहीं बचेगी, फिर संविधान बाबा साहब ने नहीं, BN राव जी ने लिखा है, जबकि वो उनके असिस्टेंट थे। देखिए, मैं बात सुनिए, BN राव तो पानी उठा के देता था, इसमें उनका योगदान था, ये दुनिया को भी पता है और ये सबको पता है, आपको भी पता है। आज़ादी के इतने साल, 75 साल होने के बाद याद आ रहा है उनको, सो रहे थे क्या कि BN राव को ये नैरेटिव सेट करते जिससे, देखिए मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में आज तथागत बुद्ध की पूजा होती है। तथागत बुद्ध को मानने वाले, उनके धम्म और उनकी नीति पर चलने वाले, उनके करुणा और मैत्री में आस्था रखने वाले देश आज तरक्की उन्नति कर रहे हैं। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज आप देखो कि बोध गया में बौद्धों के सीनों पर चढ़कर वहाँ पर हवन किया जा रहा है और हमारे जो जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, वहाँ पर महाबोधि टेम्पल में ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे जो रामभद्राचार्य जैसे लोग कुंठित मानसिकता के लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, तो हमारे मॉन्क जो देश जोड़ने की, करुणा मैत्री की बात करते हैं, दया प्रेम की बात करते हैं, तो हम हमारे बनते विनयाचार्य जी को जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि बुद्ध के टाइम पर बुद्ध का विरोध हुआ, जब देखे कि पूरी दुनिया बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गई, पूरी दुनिया आज भारत को पहचान रही है, तो बुद्ध की वजह से पहचान रही है। ये प्रधानमंत्री खुद जाकर के बुद्ध कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योगपति जाकर के कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो जब तब दुनिया मानने लगी तो ये समझ गया कि बुद्ध का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। सेम भारत के संविधान का इतना विरोध किया कि बाबा साहब की जीते जी सब यात्रा निकाली, RSS के लोगों ने संविधान का विरोध किया कि ये संविधान जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, वर्ण व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि संविधान क्या है कि इस देश में कोई भी धार्मिक ग्रंथ किसी महिला को, शूद्र अति शूद्रों को,
कोई भी अधिकार नहीं देता था। मैं स्पेशली महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा कि कोई भी मंदिर की शंकराचार्य एक महिला नहीं हो सकती, कोई भी मस्जिद की एक मौलाना या मौलवी एक महिला नहीं हो सकती, किसी चर्च की एक पादरी एक महिला नहीं हो सकती, लेकिन इस देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है। हमारे संविधान की ताकत है। तो आज ये संविधान की ताकत देखो, जब दुनिया विश्व वॉर की ओर बढ़ रही है तो आर्टिकल 51 हमारा भारत का संविधान विश्व शांति की बात करता है। तो कितना करुणामयी हमारा संविधान है, और एक करुणा की बात कहाँ से आई? तथागत बुद्ध से आई, और बाबा साहब के ने उस करुणा को उस संविधान में डाला, समता की बात करी। तो उसी तरीके से जब संविधान का विरोध कर रहे हैं ये लोग, तो दुनिया संविधान के सामने नतमस्तक हो गई। भारत के हर व्यक्ति भारत के संविधान को अच्छा लेने लगा। तो इन्होंने सोचा कि एक बंगाली ब्राह्मण को क्रेडिट दिया जाए, अच्छा, इसको BN राव को क्रेडिट दिया जाए। तो BN राव का जो योगदान था, मैं उनका बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, जिसका जो योगदान होता है उसे वो याद दिलाना चाहिए। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बाबा साहब को उन्होंने पानी पिलाया, पानी ढक करके दिया, उनका सहयोग किया। आप ऐसे मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं, वो सब मेरे साथ लगे हैं, मैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं काफ़ी अच्छा लगा, तैयारी करिए, आपने इतना अमूल्य समय दिया। ठीक है, कोई जय भीम। निकलते हैं भाई साहब यहाँ से। धूप काफ़ी ज़्यादा है और घर चलना है, क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं इमरजेंसी की वजह से, इसलिए निकलना पड़ रहा, वरना थोड़ा और समय देता। हालांकि मैं काफ़ी देर से रुका हुआ था। चंद्रशेखर भाई 11 बजे आने वाले थे, कहीं पे सर्कुलेट हो रहा था कि 10 बजे पहुँचना है, 11 बजे आएंगे। फिर कहीं पर पता चला कि नहीं, वो 11 बजे आएंगे। तो हालांकि 12:10 से ऊपर हो चुका है, अभी वो नहीं आए हैं, तो निकलना है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे भाई साहब ये देखे ना, चंद्रशेखर भाई की भी स्टैचू को वो सेल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दिल्ली से तो दिल्ली से यहाँ गए इतनी दूर? हर जगह जाते होंगे जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता होगा? हर जगह जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो केवल आप बहुजन समाज की बुक्स ही बेचते हैं या सभी टाइप्स की बुक वगैरह बेचते हैं? केवल बहुजन समाज का साहित्य लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, कड़ाके की धूप में आप ये देख रहे हैं, कितनी कड़ाके की धूप में आप। सन 90 से हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं भाई, काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं। कड़ाके की धूप है, लेकिन भाई साहब बहुजन साहित्य को घर तक पहुंचाने का जो इनका प्रयास है वो उसमें लगे हुए हैं। सभी दुबग्गे में हैं और भटूरा रेडी हो रहा है। समय के लिए धूप में खड़ी हुई थी, धूप हो रही थी जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। तो निकलते हैं यहाँ से, हेलमेट वगैरह लगा लिया, ट्रैफिक नियमों का पालन करना।